36 and 37. In the last lecture, we have read about the degrees of comparison. Now, some adjectives are there like little and few. Little and few. Read this. There is little water in the jug. The minister is going to visit a few countries. Little and few का बेटा इनका यूज हम तब करते हैं when there is not any we don't have any confirmation about any counting. किसी भी चीज के बारे में कंफर्मेशन नहीं है किसी भी मेजर. या प्लीज या तरनजीत मैम, ममता मैम, प्लीज प्लीज. आप तो हमारे फिक्स क्वांटिटी यूज लिटिल एंड फ्यू. ठीक है, लाइक देर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द जग. मतलब अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल ये बोतल है, इसके अंदर वाटर है, कैन यू काउंट इट कि ये कितना है, कितने लीटर है? क्योंकि बिकॉज ये आपका लिक्विड है तो ये लीटर्स में मेजर होगा, तो क्या है आप इसको काउंट कर सकते हो? नहीं ना. तो आप इसको कैसे कहोगे कि हाँ इसमें काफी है या कम है, ज्यादा है, इसी तरह से बताओगे ना. तो लिटिल का मतलब जब बहुत ही थोड़ा पानी रह जाएगा देन वी यूज लिटिल. जब मतलब है बट इनफ नहीं है देन वी यूज लिटिल. समझ में आया? जब हम कहेंगे कि मतलब कितना पानी है कि माय वॉइस इज नॉट क्लियर. प्लीज चेक योर नेटवर्क ऑल्सो बेटा. क्लियर नहीं आ रही है मैम. Yes. So when there is no measurement and what means jug में जो है there is a water, little water left in the jug means कि पानी है बट बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा, तो हम उसके लिए little का यूज करेंगे. ओके. एंड minister is going to visit few countries next month means confirmation is not there कि how many countries he will visit. तो few countries मतलब कुछ countries में जाएंगे. Not confirmation is there कि how many countries, in how many countries he will visit. Ma'am, your voice is not clear. Now is it clear? Yes, So we ma'am. can say the words, so that means that time I was not speaking. Okay, that the words little and few both means a small quantities of something. मतलब किसी भी चीज की बहुत ही छोटी जो कम से कम क्वांटिटी होती है. लाइक फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू लिटिल वाटर. लिटिल वाटर मतलब बहुत कम वाटर, नॉट सफिशिएंट. ठीक है, तो स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम लिटिल और फ्यू का यूज करते हैं. बट देर इज अ स्लाइट डिफरेंस. थोड़ा सा डिफरेंस है. कैसे कि लिटिल क्या है दैट इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन. मतलब लिटिल का यूज होता है जो अनकाउंटेबल होते हैं. जैसे वाटर मैंने आपको बताया, वाटर अनकाउंटेबल होता है तो वी विल यूज लिटिल फॉर दिस. ठीक है. एंड फॉर कंट्रीज वी आर यूजिंग फ्यू. मीन्स कंट्रीज क्या काउंटेबल है ना, एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री मीन्स दे आर काउंटेबल. बट व्हेन कंफर्मेशन इज नॉट देयर तब हम लोग फ्यू का यूज करते हैं. कुछ और क्वांटिटी बहुत मतलब कम होती है. ओके. तो इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर और लिटिल में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नाउ मच एंड मैनी. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी लिटिल और फ्यू आपको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, much and many. Much and many. There wasn't much time for the students to finish the test. Or she has many acquaintances but hardly any friends. Okay.
इट मीन्स मच मतलब बहुत ज्यादा, जब लाइक आई टोल्ड यू इन द लिटिल एंड फ्यू, इन द सेम वे मच और मैनी में भी होता है। जब हमारे पास मच का यूज तब होता है जब अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग मच का यूज करते हैं, और जब जो क्वांटिटी होती है वो बहुत मतलब लार्ज मतलब होती है, सफिशिएंट होती है, काफी होती है। ठीक है, लिटिल और फ्यू कब यूज हुआ? जब हमारे पास क्वांटिटी मतलब बहुत कम होती है, तब हम लोग लिटिल और फ्यू का यूज करते हैं। और मच और मैनी का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास काफी क्वांटिटी होती है। ठीक है, लाइक अभी वाटर, जैसे मैंने आपको वाटर बोतल दिखाई दी, अभी इसमें वाटर कितना है? काफी है ना, तो इसको हम यूज करेंगे मच। ठीक है, मच यूज करेंगे इसके लिए जब हमारे अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और जब हमारे पास क्वांटिटी अच्छी होती है। ठीक है, तो देयर वाजंट मच टाइम फॉर द स्टूडेंट्स टू फिनिश द टेस्ट, यानी स्टूडेंट्स के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था टेस्ट फिनिश करने के लिए, तो मच का यूज किया। ठीक है, और शी हैज मेनी एक्वेंटेंसेस बट हार्डली एनी फ्रेंड, मतलब उसके साथ लोग तो बहुत हैं, उसके साथ साथी तो बहुत हैं, बट फ्रेंड बहुत ही कम है उसके पास। हार्डली एनी फ्रेंड, उनमें से कोई ही उसका फ्रेंड होगा। ओके, तो मैनी मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम लोग बातचीत करते हैं, ये बहुत सारे साथी हैं हमारे, बट फ्रेंड्स कोई नहीं है उनमें से। क्लियर? एक्विटेंसेस क्या होते हैं? एक्विटेंसेस टेल मी बेटा, लिटिल फ्यू एंड मच मैनी इज क्लियर? मैम एक्विटेंसेस मैम हाँ जी, एक्विटेंसी का मतलब होता है बेटा जो आप साथी होते हैं। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज आई सेंट यू यस्टरडे, बट फिर भी हम एक बार देखते हैं। देर आर अ डैश पीपल इन द रूम, फ्यू पीपल मतलब बहुत कम, है ना, तब हम फ्यू का यूज करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ डैश लेमनेड, दैट इज लिटिल, मतलब थोड़ा सा लेना चाहोगे। ओके, माई हाउस इज अ फ्यू मिनट्स अवे फ्रॉम हियर, बहुत ही कम टाइम का मतलब डिफरेंस है, बहुत ही कम मिनट है हाउस तक जाने के लिए। हाउ डेश ऑरेंजेस आर देयर ऑन द टेबल, मतलब कितने हैं ऑरेंजेस, तो पूछा है। ठीक है, वी डिडंट सी मच रेन दिस मॉनसून, मतलब ज्यादा बारिश नहीं हुई, तो मच का यूज होगा। ठीक है, देयर आर मेनी कार्स ऑन द रोड टुडे, बहुत ज्यादा कार्स नहीं है रोड पर। ठीक है, तो इट वॉज योर चैप्टर। नाउ आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर, आर्टिकल, चैप्टर नंबर 7, आर्टिकल, chapter 7 articles. Have you opened? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now just read these sentences. आर्टिकल्स तो आप लोगों ने पहले भी आई थिंक लास्ट क्लासेस में भी अपने किए हुए हैं ना, बट बिकॉज नाउ यू आर इन क्लास 5th, सो इट मीन्स कि आगे इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके, so just read these sentences. This is a rose, the rose smells sweet. This is a rose, the rose smells sweet. That is an orchid, the orchid is fragrant. Okay, this is a rose. ए, इसमें आर्टिकल्स कौन से आपके? ए, एन और द, आर्टिकल्स आर देयर ए, एन एंड द। ए का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जब हमें काउंटेबल थिंग्स के साथ करते हैं, बट जो कौन आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, ठीक है, उनके साथ हम ए का यूज करते हैं, लाइक रोज। तो रोज क्या है? दिस इज अ रोज, एक रोज यहाँ पर दिखाया हुआ है ना, तो ये क्या है? वन रोज, अ रोज। तो हम लोग इसके साथ ए का यूज करेंगे क्योंकि क्वांटिटी एक है, और रोज जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, आर, आर इज अ कॉन्सोनेंट ना, तो फिर हम लोग ने द का यूज किया, द रोज स्मेल्स स्वीट। द का यूज किस लिए किया?
क्योंकि हम लोग उस पर्टिकुलर रोज के बारे में ही बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, इसलिए उसके लिए हमने द का यूज किया। दैट इज एन ऑर्चिड, ये एक ऑर्चिड है, ठीक है। और अब ऑर्चिड स्पेलिंग है ओ से स्टार्ट होती है, यानी वोवल वर्ड। ओके, तो एन का यूज होगा, तो द ऑर्चिड इज फ्रेग्रेंट। Now you can see here, so a, an and the, they are the articles. तो articles modify nouns. Articles क्या करते हैं, nouns को modify करते हैं, and they are placed before nouns. Nouns से पहले आते हैं a, an and the. बेटा you are not listening, आपका टोटली ध्यान बेटा इधर उधर है। What is your name? आपका नेम नहीं शो हो रहा, मुझे पिक्चर शो हो रही है। Who is सक्षम कुमार? नहीं, ये कौन है? Yes बेटा, what is your name? Who is wearing headphone? जिसने हेडफोन लगाए हुए हैं, यूनिफॉर्म डाला है। अंश, you are not paying attention बेटा, you are not listening, आपका टोटली ध्यान इधर उधर है। Pay attention and sit properly. First of all, tell whosoever is with you, tell them that I am attending class, they can wait outside. Okay, क्लास के बाद आप बात कर सकते हो। Okay. Yes. Now articles they modify nouns and they are placed before noun. Noun से पहले आते हैं आर्टिकल, और ये आपके जो है नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे रोज अगर मैं यूज करूंगी रोज, तो रोज में रोज कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ए का यूज किया तो मतलब सिर्फ एक रोज की बात कर रहे हैं हम लोग, और द यूज हुआ है क्योंकि हम जिस रोज के बारे में बात कर रहे हैं उसी पर्टिकुलरली रोज के बारे में यहाँ पर हम बता रहे हैं, इसीलिए द यूज किया है, ठीक है। इन द सेम वे ऑर्चिड के लिए हमने यूज किया है। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, जो ए एंड एन है, दे आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स। A and N are indefinite articles because we use a or an before nouns that do not refer to a specific person or thing. ठीक है, a और n का हम यूज करते हैं नाउन से पहले, और वो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को जो है वो रेफर नहीं होते हैं, ठीक है। किसी भी स्पेशल और पर्टिकुलर थिंग को रेफर नहीं होते हैं, ठीक है। किसी के लिए भी हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। अब आप सोचोगे ये स्पेसिफिक का मतलब कैसे है, या क्योंकि देखो यहाँ पर हमने ए और एन का यूज किया है ऑर्चिड और रोज के लिए, लेकिन द का यूज हमने स्पेसिफिक के लिए किया है। मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हमने पर्टिकुलरली उसके बारे में बात की है, तो इसलिए हमने उनके साथ द लगाया। ओके, इसीलिए कहते हैं ना, जो भी फेमस बिल्डिंग्स होती हैं, माउंटेन्स हैं या पर्सनैलिटीज हैं, उनके साथ हम द लगाते हैं क्योंकि हम उन पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं, वो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। तो ए और एन का यूज हम लोग नाउन से पहले करते हैं, बट किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग से पहले नहीं, ठीक है। तो माई सिस्टर गिफ्टेड मी अ बुक, बुक कौन सी है पता नहीं, तो एक बुक दी है, ये वो मतलब कोई स्पेसिफिक बुक हम उसको नहीं कह सकते, ठीक है। बताया नहीं है ना यहाँ पे कि कौन सी बुक दी है, इसलिए ए का यूज किया है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर बुक का नाम होता तब मैं उसके साथ यहाँ पर क्या लगाती, द, क्योंकि मैं स्पेसिफिक बुक की बात कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रही हूँ, स्पेसिफिक नहीं है ना मेरे पास, मीन्स देर आर सो मेनी एप्पल एट इन माई फ्रिज, ठीक है, और मैं उनमें से कोई भी एक एप्पल खा रही हूँ, तो स्पेसिफिक तो नहीं है ना, तो इसलिए हमने एन लगाया। तो वी यूज ए और एन बिफोर नाउन व्हेन वी टॉक देम
फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम किसी भी उसके बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं, ठीक है। अभी जैसे आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, या अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, द एप्पल विच इज इन योर हैंड, जो तुम्हारे हाथ में है, तो पर्टिकुलर हो गया ना, ठीक है। अभी ये एक रैंडम एप्पल हमने ले लिया है, तो इसके बारे में फर्स्ट टाइम बात हो रही है। अगर मैं बोलूं आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रही हूँ, ठीक है, तो द एप्पल इज वेरी स्वीट और जूसी, तो मैंने द यूज किया क्योंकि मैं उस स्पेसिफिक के बारे में बात कर रही हूँ जिसे मैं खा रही हूँ, ओके, और विच इज इन माई हैंड। समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. For example, I saw an elephant in the zoo. I saw an elephant in the zoo. मतलब जू के अंदर मैंने एक एलिफेंट देखा, ठीक है। तो I saw a lion in the forest. I saw a lion in the forest. एक lion देखा, ठीक है। For example, I saw an elephant in the zoo. और मुझे उसी एलिफेंट के बारे में अब दोबारा बात करनी है, तो the elephant was डांसिंग, ठीक है, मैंने ऐड किया, तो द एलिफेंट वॉज डांसिंग, तो कौन सा एलिफेंट जिसको मैंने जू में देखा, जिस पर्टिकुलर के बारे में मैंने बात की, ठीक है, वहां पे एन यूज किया, फर्स्ट टाइम बात की उसके बारे में, जब सेकंड टाइम उसी के बारे में बात की तब मैंने द का यूज किया, ओके, क्लियर है? Okay, ma'am. तो ए इज यूज बिफोर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, हाँ, जिसके साथ जो कॉन्सोनेंट से साउंड से स्टार्ट होगा उसके साथ हम ए लगाते हैं, ये मैं बता चुकी। और वोवल से स्टार्ट होने वाले किसी भी थिंग या पर्सन के वर्ड के साथ हम लोग एन का यूज करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल अ बॉल, तो बॉल क्या है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट, एन ऑरेंज, ऑरेंज ओ क्या है, वोवल, तो कॉन्सोनेंट के साथ आपका ए आता है और वोवल के साथ एन का यूज होता है, ओके बेटा। Okay, ma'am. Yes, now fill in the blanks with the words given below. Add a or an before each word. ए और एन का यूज करना है इनसे पहले, ठीक है। अच्छा बताइए एप्पल के साथ क्या यूज होगा? Ma'am, and. ऑस्ट्रिच के साथ, ऑस्ट्रिच के साथ Ma'am, and. पेंसिल, Ma'am, ए, डॉक्टर, Ma'am, A. और कैट, Ma'am, A. अम्ब्रेला, Ma'am, and. अम्ब्रेला, क्लॉक, Ma'am, A. आइलैंड, Ma'am, A. आइलैंड, एन। Ma'am, एन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने अम्ब्रेला के साथ एन लगाया, अगर मैं एक वर्ड देती हूँ आपको यूनिफॉर्म, तब क्या आएगा? and. क्यों? कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ एन बोल रहे हैं, जिन्होंने एन बोला वो बताओ क्यों, और जो ए बोल रहे हैं वो बताओ क्यों, ए क्यों? Ma'am, and. एन Ma'am, and क्योंकि ये वोवल एन क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट है, और कुछ ने ए बोला, वो ए क्यों? अच्छा अम्ब्रेला की प्रोनाउंसिएशन बताओ मुझे, अम्ब्रेला, और यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्म, उसकी स्टार्टिंग में अम आता है। यानी कि ये स्टार्ट हो रहा है आपका अ से, अम्ब्रेला, ठीक है, और ये स्टार्ट हो रहा है आपका यू से, तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है ना, तो इसलिए जिस ये है आपकी वोवल, वोवल। अच्छा एक बात बताइए, वोवल वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे आपके अच्छा अभी मुझे बताओ कि मैंने आपको यहाँ पे अ लिखा, अ की अ और यू, मतलब है तो यू ही ना, ठीक है, तो मैंने अ और यू को लिखा है, तो
दोनों में मैंने कहा इसके आगे तो एन आएगा, मैंने ये बोला आपको कि इसके आगे एन आएगा और इसके आगे ए आएगा, क्यों? मैम यू पे तो मैम एक वोवल ही है, फॉर्म में यू यू है। एक वोवल है, बट एक रूल ये भी है आर्टिकल्स में हमारे पास कि इफ द साउंड ऑफ द वर्ड इज स्टार्टेड विद द वोवल वर्ड बट साउंड इज ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर यू की बजाय अ आएगा, ठीक है, फिर ए आएगा। और अगर हमारे पास स्टार्टिंग वोवल वर्ड से है बट उसकी प्रोनाउंसिएशन भी वोवल ही है तो ए एन आएगा। और इन द सेम वे अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट होता है, कोई भी वर्ड स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है बट उसकी प्रोनाउंसिएशन वोवल की साउंड से है तो वो वहां पर क्या आएगा आपका एन। फॉर एग्जाम्पल HOUR, हाँ HOUR, आर ऑनेस्ट भी होता है मैम। HONEST, ओनेस्ट, हाँ ओनेस्ट भी होता है, ठीक है। तो इनके साथ हम क्या ले जाते हैं? मैम एन लगाते हैं, मैम एन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मैम बट हम तो आर बोलते हैं ना, इसको आर बोलते हैं, हाँ, आर अच्छा एक बात बताइए, इंग्लिश में वोवल वर्ड्स आपको पता है AEIOU, साउंड का कैसे पता चलेगा? साउंड का कैसे पता चलेगा कि ये वावल की साउंड है कि नहीं? क्योंकि यू की साउंड अगर हम देखें तो यू की साउंड तो यू ही होती है, तो फिर हम कैसे कहें कि ये वोवल की नहीं कॉन्सोनेंट की है? फिर हम कैसे प्रोनाउंसिएशन कैसे पता चलेगा? अभी यू की प्रोनाउंसिएशन तो यू ही होती है, तो मैंने इसको कहा कि ये वोवल की साउंड नहीं, इसके आगे ए लगेगा, क्यों? हिंदी में आपने स्वर पढ़े हैं ना, स्वर इसमें यू का स्वर पढ़े हैं ना, स्वर पढ़े हैं ना, अ आ ई ई यस उ मैम। उ ए आई ओ औ, तो ये साउंड्स होती है वावल की साउंड्स, ठीक है, वोवल साउंड्स होती है। तो जहां पर ये वाली साउंड्स आती है वोवल की या स्वर की, वो होती है आपकी वोवल साउंड, ठीक है। इंग्लिश में आपके पास अल्फाबेट्स में से ही वोवल्स निकाले गए हैं AEIOU 5, ठीक है, बट हिंदी में वर्णमाला में अलग से ही वो वोवल ही होते हैं, वो हिंदी के वोवल होते हैं, इंग्लिश के ए आ ई उ ये सब वोवल वर्ड्स हैं, स्वर बोलते हैं इनको, ठीक है। और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट यानी क ख ग घ ड ढ वो, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर AEIOU को छोड़कर बाकी सारे अल्फाबेट्स आपके कॉन्सोनेंट, क्लियर है? तो जहां पर हमारा वर्ड स्टार्ट होता है वोवल से बट उसकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट वाली है तो वहां पर ए लगता है, इसीलिए मैंने यूनिफॉर्म की साउंड बताई, मैंने यू तो उसके साथ आपका लगता है ए, और अम्ब्रेला की साउंड है अ तो उसके साथ लग रहा है एन। इन द सेम वे आर और ओनेस्ट, आर ऑनेस्ट, ठीक है, होनेस्ट तो नहीं है ना, अगर होनेस्ट होता तो क्या लगता ए, अभी हमारे पास क्या है ओनेस्ट, प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट है तो लगेगा एन, क्लियर? यस मैम। क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नाउ यस मैम। next is when we add an adjective before a noun, अगर हम कोई adjective ऐड करते हैं noun से पहले तो we place the article before the adjective। अगर हम क्या होता है बेटा, पहले बता चुकी है adjective क्या होता है? adjective क्या है? मैम मैं तो उसकी विशेषता मैम वो या उसकी बुराई है मैम, कुछ भी है Yes, उसके बाद। describing word of a noun, जो किसी भी noun को describe करता है, उसकी विशेषताएं बताता है, बैड में हो गुड में हो कैसे भी हो, ठीक है, बट वो उसकी क्वालिटीज या उसकी विशेषताएं बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, वो होते हैं आपके एडजेक्टिव, ठीक है। तो जब भी हमारे पास नाउन के साथ हमें कोई एडजेक्टिव यूज करना है तो वोवल उससे पहले यूज होगा, ठीक है। जैसे अ लार्ज एनिमल, अब यहाँ पर एनिमल आएगा, अगर हम एनिमल को लार्ज के बिना अगर हम एनिमल के साथ आर्टिकल का यूज करते तो क्या आएगा बताओ?
अगर मुझे सिर्फ एनिमल वर्ड चाहिए और एनिमल के साथ मुझे आर्टिकल यूज करना है ए या एन का, तो क्या आएगा? मैम एन। एन। बट अगर मैंने एडजेक्टिव यूज किया है और एडजेक्टिव का जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तब क्या आएगा? मैम ए। तब ए आएगा, क्योंकि हमारा जो हमारा आर्टिकल जो भी यूज करेंगे हम, वो उससे पहले, जिसके पहले वो यूज होने वाला ना, उसका स्टार्टिंग। अभी सेम वे यहाँ पर देखो, प्रोग्राम इंटरेस्टिंग, जो पी है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम अ प्रोग्राम यूज करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग लग गया आई से, यानी वोवल वर्ड है, तो यहाँ पर एन यूज होगा। क्लियर है? किसी भी नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, और आर्टिकल का यूज हम एडजेक्टिव की प्रोनाउंसिएशन या स्टार्टिंग वर्ड के बेस पर यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस मैम। आई होप कि क्लियर होगा आपको। आप ये, हाँ, जो सेकंड पार्ट है आप इसको कंप्लीट करके लाओगे, एंड योर पीरियड इज टाइम इज ओवर नाउ, so I am ending the class.